Good morning to all. As you know, I am Ravi sir from Patliputra Central School, Parbatta. Before watching this video, you just subscribe the Patliputra channel for more and more free lectures. This video containing chart and how to create chart in MS Excel 2010. Dear student, I have already told you that what is chart. Here is introduction of chart. Again I show you by the help of this picture. A chart is a tool you can use in Excel to communicate data graphically. Charts allows your audience to see the meaning behind the numbers, and they make showing comparisons and trends much easier. In this lesson, you will learn how to insert chart and modify them so they communicate information effectively. So how to create chart in MS Excel 2000 can be created in the existing worksheet or as an object in separate sheet in the current workbook using information present in rows and columns of a worksheet. There are two methods to create chart in MS Excel 2010. चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्कशीट में डाटास के हेल्प से। आपको बस रो एंड कॉलम्स में डाटास लिखना है और फिर यहाँ दो मेथड से चार्ट इंसर्ट करने के लिए बताया जा रहा है, क्रिएट करने के लिए बताया जा रहा है, उसे फॉलो करके आप चार्ट बना सकते हो। सो फर्स्ट है मेथड 1. MS Excel is capable of choosing an appropriate chart for us on its own. MS Excel कैपेबल है चूज़ करने में कि हम एक हमारे डाटा टाइप को देख करके कि कौन सा डाटा टाइप से किस चार्ट को फॉर्म किया जाएगा। To use this method, you can select the desired cell and present the Alt plus F1 key. तो आप जितने भी डाटाज एंट्री किए हैं सारे डाटाज को सेलेक्ट कर लीजिए, सारे सेल्स को, और प्रेस करना है Alt plus F1 की. You can see that a new chart tab appear as Excel automatically create a chart. आप देखेंगे कि एक नया टैब आता है, चार्ट टैब, और एक्सेल ऑटोमेटिकली यानी स्वतः ही एक चार्ट को क्रिएट करता है। दूसरा मेथड है यानी मेथड 2. फॉलो द गिवन स्टेप टू क्रिएट ए चार्ट ऑफ योर चॉइस. अपने चॉइस का चार्ट सेलेक्ट करने के लिए यानी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल फ्रॉम द टेबल. स्टेप 2, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब फ्रॉम द रिबन. Step 3, select the required type of chart from the chart groups. Step 4, select the chart subtype from the drop down list. तो स्टेप 1 फर्स्ट में जाना पड़ा हमें टेबल में, सेलेक्ट कर लिए हम लोग सेल को. स्टेप 2 में इंसर्ट टैब में गए जो ऊपर के रिबन में है, और थर्ड में हम चार्ट्स ग्रुप में गए, और फोर्थ में ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आया उसमें हम सब टाइप जो चार्ट्स के दिए हुए हैं उनमें से कोई भी चूज़ कर लिए. You will see that the chart has been created and 3 new tabs have been displayed on the ribbon. आप देख रहे हैं कि चार्ट आपका तैयार है और वहाँ पर रिबन पर 3 नए ऑप्शन आ गए हैं. पहला है डिज़ाइन टैब, दूसरा है लेआउट टैब, और तीसरा है फॉर्मेट टैब. दे कॉन्टेन मैनी चार्ट टूल्स. इनमें बहुत सारे चार्ट टूल्स हैं यानी बहुत सारे सब टाइटल्स चार्ट हैं, और बहुत सारे ऐसे चार्ट्स हैं जो आपको नॉर्मल चार्ट से कुछ अलग हट करके भी चार्ट्स के डिज़ाइंस मिलेंगे. यू कैन चेंज द चार्ट द टाइप यूजिंग कमांड्स इन दिस टैब. आप चार्ट के टाइप को चेंज भी कर सकते हो इन टैब के मदद से. तो अब हम लोगों ने सीख लिया है कि हम लोगों को चार्ट कैसे तैयार करना है.
तो चार्ट क्रिएट करने के दोनों मेथड्स आपके सामने हैं। आप इसे आशा करता हूँ कि अपने लैपटॉप में या सिस्टम में फॉलो करेंगे। थैंक्स।